A very good morning to all of you, dear students. Today I will start a new chapter of English grammar. The name of the chapter is syntax. Syntax, as you know, it's a very important thing. You must know about syntax. In all the competitive examinations, such questions are asked, but their format is somewhat different. व्हाट इज सिंटैक्स? देखिए, एक्चुअली सिंटैक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्ट करनी है। मतलब ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है, इस सेंटेंस में किसी पार्ट में कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई एरर है। उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है और उसे सही करके लिखना है। मतलब एक तरह से आप सिंटैक्स पोर्शन को तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको इंग्लिश ग्रामर की थॉरो नॉलेज हो। मतलब आप अच्छी तरह से आपने कई रूल्स को पढ़ा है, उनको समझा है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको बताया जाएगा हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। भाई, इंग्लिश हम सब लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस हमने लिखा है उस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है। तो ऐसी जगह पर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और आप कह दें कि हाँ, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये कहना बहुत कठिन होगा। और उसे आप तभी बता सकते हैं जब वो रूल आपको अच्छी तरह से पता हो। तो यहाँ पर कुछ पहले जो है सिंटैक्स की मीनिंग को समझते हैं कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सिंटैक्स का मतलब होता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, अब हर वर्ड जो होता है किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। तो जितने भी वर्ड्स हैं वो उनका प्रॉपर अरेंजमेंट, उनका सही अरेंजमेंट जो है, कहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही अरेंजमेंट दिया हो, इसे हम सिंटैक्स कहते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पुटअप किया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको इस सेंटेंस में एरर जो है डिटेक्ट करनी है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं और इनको पहले समझते हैं। देखिए, ये सारे सेंटेंस जो हैं ये रॉन्ग है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये दीज ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग, देयर इज सम मिस्टेक इन एवरी सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी द फर्स्ट सेंटेंस, रिच शुड हेल्प पुअर। अब देखिए, जब आप कहते हैं रिच शुड हेल्प पुअर कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो देखिए मीनिंग तो समझ में आ रही है, बट ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। आप लोग कहते हैं रिच पीपल शुड हेल्प पुअर पीपल, तो यहाँ पर या तो हम पीपल का वर्ड यूज़ करें, पीपल वर्ड यूज़ करें तब कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, रिच जो होता है, रिच एक एडजेक्टिव होता है और इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, जैसे रिच बॉय, रिच मैन, रिच पर्सन, रिच लैंडलॉर्ड, ऐसे आप कहते हैं। लेकिन अगर हम रिच के पहले एक आर्टिकल यूज़ कर दें तो वो पूरा एक कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें द रिच, तो ये द रिच का मतलब होता है वो सारे अमीर लोग, यानी कि एक जनरली बताया गया कि अमीर लोगों के बारे में कहना है तो कहेंगे द रिच। और अगर हमें कहना है गरीब लोग तो हम क्या कह देंगे, द पुअर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे गरीब लोगों के लिए कहा जाएगा कि द पुअर। तो इस तरह से इस सेंटेंस की मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर रिच के पहले और यहाँ पर पुअर के पहले आर्टिकल आना चाहिए, और वो आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, द। तो आप क्या कहेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रिच के पहले आपको द लगा देना है और इस पुअर के पहले भी आपको द लगा देना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ऐसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस अब देखते हैं, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट।
नितिन एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या रॉन्ग है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, और आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई नाउन AEIOU से शुरू होता हो तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि एन तो सही है, यहाँ पे कोई और मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये एन ही है, ये एन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे, आप लोग सरप्राइज्ड होंगे कि अरे सर ये AEIOU दिया हुआ है, इसके पहले तो एन सही है, तो फिर यहाँ पे रॉन्ग क्या हो गया। तो यहाँ पे रॉन्ग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रूल है वो ये नहीं है कि AEIOU से पहले अगर होगा तो एन होगा और बाकी के साथ में ए होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात होती है साउंड की, कि किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, ये बात इस पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। अब देखिए, जब आप कहते हैं यूनिवर्सिटी तो इसका पहला लेटर क्या हो रहा है, यू, यानी कि या, इसकी साउंड निकल रही है, या साउंड निकल रही है, YEU ऐसे बनता है। यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हैं तो आप कहते हैं यूनिवर्सिटी, जब इसको आप बोलते हैं यू की साउंड आती है, वाई की साउंड आती है, तो ये कंसोनेंट साउंड होती है, इसीलिए यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आ। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये यहाँ पर एन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के पहले ए आएगा। जैसे दिस इज एन यूजफुल नहीं होगा, दिस इज अ यूजफुल होगा। अब उसके बाद में देखिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। The gold is a costly metal. The gold is a costly metal. अब देखिए यहाँ पे क्या रॉन्ग है कि जो सोना है वो बहुत महंगी धातु है, तो सोना एक महंगी धातु है, गोल्ड यहाँ पर आया है। अब गोल्ड देखिए कौन सा नाउन है, क्या गोल्ड के पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए? तो देखिए गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, और रूल ये कहता है ग्रामर का कि अगर कोई नाउन मटेरियल नाउन है, अगर कोई मटेरियल नाउन है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल कभी नहीं आता है। किसी भी मतलब यू कैन से an article before a material noun never comes. No article is used before a material noun. तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और उसके पहले ये द लिखा हुआ है, द पूरी तरह से गलत है, इसीलिए सेंटेंस क्या बनेगा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा।